मैं इतना कोई वेद का ज्ञाता नहीं हूँ, धर्मशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। रियलिटी में मानो तो आप सत्य में, मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूँ, लोग तो पता नहीं क्या मानते हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं बिना साधना के भी गुरु की कृपा से इस पोजीशन पर हूँ। ये गुरु की कृपा है। अब मुझे पता नहीं गुरु जी ने मुझ पर कृपा क्यों की है। मेरा तो क्या तो अंदर से देखा है, क्या मेरा प्रारब्ध देखा है, क्या मेरा भविष्य देखा है, क्या मेरा वर्तमान देख रहे थे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन उनको तीनों लोगों का पता था, और उन तीनों लोगों का मालूम आज किसी भी, जितने भी सिद्ध बैठे हैं, किसी को नहीं पता। ऐसे महान योगी उस संत परंपरा में आकर के आपके और हम सभी के उद्धार के लिए उनका जन्म का अवतरण हुआ। सदनों, उनका जन्म का अवतरण भी कोई ऐसी कोई लिखी पंजू बातें नहीं है, क्योंकि ये भूमि संतों की है, ये भूमि देवों की है, ये राक्षसों की पिशाचों की नहीं है। लेकिन हमने राक्षसों को, पिशाचों की, स्वार्थियों की, लोभियों की, लालचियों की, मतलब मैं क्या क्या कहूँ वो भी कम शब्द है। आज ऐसी भूमि बन गई है। किस कारण से? हम हमारी जड़ों से दूर हो गए और किसी को साथ लेके चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कई बातें ऐसी हैं जनता के बीच में मंच के ऊपर नहीं कही जाती, और लोग बाग उसका अलग अर्थ लगा करके, उसको सुन करके, उसको तोड़ो मरोड़ करके और अलग नैरेटिव सेट करते हैं। यहाँ मेरे पास सभी समाज बैठते हैं। गुरु महाराज ने एक नजर रखी, समदृष्टि रखी, दिव्य दृष्टि रखी, और अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको पिछड़ा, अति पिछड़ा गवर्नमेंट ने नाम दे दिया। गवर्नमेंट भी भगवान की तरह होती है। आज उसी का शासन है। पहले देवताओं का शासन था, ऋषियों का शासन था, संतों का शासन था, तो वो कहते ही होता था। आज ये विचारधारा है। यदि इस विचारधारा के अंदर भी अच्छे जनसत्ता के अंदर राष्ट्र भक्त, देश की वास्तविक सोच क्या है, देश की वास्तविकता जड़ में संस्कार क्या थे, क्या रहे थे, उनको जागृत करके और धीरे धीरे समदृष्टि भाव से, बहुत प्यार से, बहुत त्याग भावना से अपने आप को झुका करके देश के बारे में सोचकर चलने वाला व्यक्ति इस जनसत्ता में कोई नहीं आया था। सदनों, बहुत बड़ी विडंबना थी, बहुत चिंताएं थी, अकाल पड़ते थे, घर घर में टैंकर चलते थे पानी के। लोग बाग मेरे पास भी आते थे कि महाराज जी कोई पानी बता दीजिए, पानी पीने का नहीं है। वो रोते थे, अपने बच्चों को लाते थे, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं एक साधारण अबोध बालक सा हूँ, जो मैं मेरे गुरुद्वारे की, गुरु जी की चरणों की सेवा करने का मौका, ऐसा विलक्षण मौका मुझे प्राप्त हुआ है, शायद ही किसी प्राप्त हो। क्योंकि फिर भी मैं जितना जानता हूँ, गुरु महाराज ने मेरे अंदर दाने डाले हैं किसी भी चीज के, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि एक दाना भी 1000 दाने बढ़ करके और मेरी इस भारत की भूमि के अंदर जितने भी जीव जंतु जो भी हैं उनका सबके काम आए। ऐसी मैं प्रार्थना मेरे स्थान में गुरु महाराज के चरणों में करता रहता हूँ। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है बहुत बड़ा लमाजमा लेके चले। ये सौभाग्य है, गुरुदेव की कृपा है, और आपका विशेष प्यार है सभी समाजों का। मैं इतना गदगद होता हूँ जब सभी समाज एक मंडप के नीचे बैठ करके और हैप्पी दिखते हैं, उनके चेहरे खिलते हुए दिखते हैं, तो मुझे इतनी अनुभूति होती है कि वास्तव में गलती हमारी रही है। हमारे बुजुर्ग जो अगवानी रहे हैं उनकी रही है वास्तव में। समाज तो आज भी जो भारत का समाज है एक मंच के नीचे बैठने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन कोई बैठाने वाला चाहिए। आज भी हम चारों तरफ देखते हैं, अखबारों में छेका कच्ची मिलती है, तो छोटे मोटे यज्ञ होते हैं, हम इनको नहीं बैठने देंगे, हम उनको नहीं बैठने देंगे। लेकिन सज्जनों, इस सीमा को तोड़ने का काम हुआ है। तो इस बाबा श्री बाबा बालनाथ जी ऐसे महान पुरुष, अद्वितीय विलक्षण विभूति, जो साक्षात गुरु गोरखनाथ की प्रतिमूर्ति। इसलिए कहते हैं गुरु गोरखनाथ की प्रतिमूर्ति कि भगवान शिव को तो देखा नहीं देखा, लेकिन गोरखनाथ जी की प्रैक्टिकल साक्षात व्याख्या है। वो चारों युगों में उनका नाम